नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत उसी खबर के साथ करते हैं जिसने आज पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बुलंदशहर, जहां पर सड़क हादसे में एक होनहार छात्रा की मौत हो गई। चाचा के साथ बाइक से वो जा रही थी और तभी दादरी से बुलंदशहर जा रही थी। औरंगाबाद रास्ते में ही बुलेट सवार युवकों ने स्टंट किया। ये चाचा का कहना है कि स्टंट के दौरान छेड़खानी भी की जा रही थी और लगातार बुलेट से पीछा किया जा रहा था। बुलेट से बाइक में टक्कर मारी जा रही थी और इसी दौरान चाचा और भतीजी, जो कि सुदीक्षा नाम उस बच्ची का, बाइक से गिरकर सुदीक्षा की मौत हो गई। तो बताइए जरा, अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में पढ़ती थी सुदीक्षा, लेकिन सड़क हादसे में कुछ मंचलों की वजह से उसकी जान चली गई। एक होनहार बच्ची की जान चली गई। तो इसे सिर्फ हादसा नहीं कहेंगे, बल्कि इसे हत्या की श्रेणी में रखें तो कम नहीं होगा। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि सुदीक्षा को इंसाफ चाहिए। एक होनहार छात्रा जो गरीब परिवार से निकलती है, अपनी मेहनत, अपनी पढ़ाई के दम पर अपना नाम कमाती है, प्रदेश का नाम रोशन करती है, अमेरिका पहुंचती है, जहां वो एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हायर एजुकेशन हासिल कर रही है। एक निजी कंपनी ने उसे 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रखी है। कोरोना संक्रमण के चलते सुदीक्षा अमेरिका से भारत लौटी थी। उसे 20 अगस्त को वापस अमेरिका लौटना था, लेकिन मंचलों ने इसी बीच उसकी जान ले ली। 3 तस्वीरें देखिए। अमेरिका में पढ़ती थी सुदीक्षा, स्कॉलरशिप पर वहां पढ़ाई कर रही थी, बॉब्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, यूनिवर्सिटी में। और जब वो लौटी थी, अभी अपने देश में लौटी थी, यहाँ छुट्टियों पर थी। कोरोना की वजह से कई बच्चे लौटे थे, वो भी लौटी थी, लेकिन इसी बीच हादसे का शिकार हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। घर पर मातम का माहौल है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अमेरिका में पढ़ने वाली एक होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। सुदीक्षा बाइक में सवार होकर अपने चाचा के साथ दादरी से बुलंदशहर जा रही थी। चाचा का आरोप है कि रास्ते में बुलेट सवार 2 युवकों ने पीछा किया और कमेंट पास करके लगातार स्टंट कर रहे थे। स्टंट के दौरान बुलेट की टक्कर से बाइक गिर गई। हादसे में घायल सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। हम यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे, हम कॉलेज से उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक, एक बुलेट थी, उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फौर और धीमी कर ली, स्टंट से मारने लगा। वो स्टंट मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे। सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर के दादरी कस्बे की रहने वाली थी और स्कॉलरशिप पर अमेरिका के बॉब्सन में पढ़ाई कर रही थी। हाल ही में वो छुट्टियों में घर आई थी। जब ये हादसा हुआ तब सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाइक पर मामा के घर बुलंदशहर के औरंगाबाद जा रही थी। हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में पहुंचना है 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से। दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। बताया जा रहा है कि स्टंट करने वाले 2 मंचले थे और उनकी बुलेट पर जाट लिखा था। वारदात के बाद दोनों फरार हैं। पुलिस तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही। शुभिक्षा नाम की एक लड़की अपने चाचा के साथ अपने मामा के गांव जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक बुलेट मोटरसाइकिल से उसके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और जिसमें शुभिक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। बेहद गरीब घर से ताल्लुक रखने वाली सुदीक्षा को HCL की तरफ से 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा को 20 अगस्त को अमेरिका वापस जाना था, लेकिन मंचलों की करतूत से होनहार बेटी की जान चली गई। बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और इस पूरे मसले पर बुलंदशहर के जिलाधिकारी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। 10 को जनपद बुलंदशहर में सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में ट्रैफिक के कारण आगे एक बाइक रुकी और इनका भाई इनके बाइक को संभाल नहीं पाया तो इनकी बाइक आगे वाले बाइक से टकरा गई, जिसमें ये गिर पड़ी, इनको चोट आया। चोट आने के बाद तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचना देने पे एम्बुलेंस आई और इनको CHC औरंगाबाद में भर्ती कराया गया, लेकिन फिर आगे जाके इनकी मौत हो गई। तो इसमें कतिपय बात यह है कि एक तो नाबालिग जो भाई थे वो बाइक चला रहे थे, ये लोग हेलमेट नहीं पहने थे। अब चाचा का बाइक चलाना ये बात गलत है, वेरीफाई कर लिया गया है। जिला प्रशासन से जो भी हो पाया कि मौके पे सूचना मिलते ही इनको एम्बुलेंस भेज के अस्पताल भेजना और वहाँ पे सुचारू रूप से इलाज की व्यवस्था करना, तो ये बात सही है। और जिन लोगों द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है ये बात अच्छी नहीं है। और इस वक्त राजीव तिवारी हमारे सहयोगी सुदीक्षा के घर से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, डीएम तो कह रहे हैं कि चाचा बाइक नहीं चला रहे थे, नाबालिग भाई बाइक चला रहा था। मंजिलों की छेड़खानी की बात को भी वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक की वजह से एक बाइक आगे रुकी और यह हादसा हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ पे सुदीक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके घर पे जो है स्थिति जो है बहुत ही दुखदाई है। यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, गांव का माहौल है, सभी लोगों का रो रो के बुरा हाल है। इस समय सुदीक्षा की जो माँ है मेरे साथ हैं, आप देख सकती हैं कि किस तरह से पूरी तरह से सदमे में है। इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि सुदीक्षा इस दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मेधावी छात्रा जिसको जो है स्कॉलर दे करके अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा जाता है और वो फ्यूचर में जो है देश और दुनिया का नाम रोशन करती है, लेकिन अब जो है इस दुनिया में नहीं है। हादसे में जो उनकी मौत हुई इसके लिए किसको ये लोग दोषी मानते हैं, क्या वजह मानते हैं, चलिए बात करते हैं। माता जी, अगर देखा जाए तो बहुत दुखदाई खबर है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? आप उनके भाई हैं? नहीं, मैं मामा जी। अच्छा, सुदीक्षा के मामा यहाँ पे हैं। बताया जा रहा है कि सुदीक्षा अपने मामा के घर जा रही थी यहाँ से, बताइए क्या पूरा मामला है? वो यहाँ से निकली सुबह 8 बजे, शाम बात की थी मेरे से उसने, मैं दिल्ली रहता हूँ, तो उसने बताया कि मामा जी हम कल निकल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कल निकल जाओ आप शाम तक आऊँगा, अगले दिन मैं आऊँगा, मुझसे मिल जाना। फिर बोले ठीक है। फिर यहाँ से वो अपने अंकल के साथ निकल गई वहाँ से। तो फिर वहाँ जाके मैंने बुलंदशहर पहुँची तो मैंने कॉल किया, बाबू कहाँ पहुँचे? मामा जी बुलंदशहर पहुँचे। मैंने ठीक है, घर पहुँच के कॉल करना। बोले वहाँ से ठीक है। फिर 20-25 मिनट बाद ही कॉल आ गया मेरे पास वापसी कि ऐसे बात है। फिर मैंने घर फ़ोन किया भाई के पास, भाई आए सब, तो पता चला हम उनके द्वारा कि 2 लड़के थे बुलेट पे, वो 2 किलोमीटर से पीछा कर रहे थे, कभी आगे कभी पीछे हो जाते थे। अंत में जाके उन्होंने आगे जाके ब्रेक मार दी गाड़ी का, बाइक के आगे, और जो उनके चाचा थे वो भी गिर गए, वो पीछे गिर गई। तो वो इनके ऐसा लगा कुछ कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह तो बता रहे हैं कि जो गाड़ी जो ड्राइव कर रहे थे सुदीक्षा के साथ, तो उनके छोटे भाई थे, नाबालिग हैं। वो ड्राइव नहीं कर रहे थे, ड्राइव उनके चाचा कर रहे थे, छोटे वाले भाई साहब हमारे, वो ड्राइव कर रहे थे बाइक। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, जो बुलेट पे जो लड़के सवार थे, जो लगातार छेड़खानी की बात सामने आ रही है। जी, हाँ, लगातार छेड़खानी को उनको पता नहीं है, शायद सुदीक्षा को पता है कि छेड़खानी कर रहे थे। उन्होंने हेलमेट लगा रखा था आगे, चाचा थे उनको पता नहीं इतना। जब उन्होंने आगे बार बार देखे पीछे 2 किलोमीटर से आगे पीछे कर रहे थे बाइक को, तो छेड़खानी कर रहे होंगे, मतलब ऐसा कुछ चैटिंग वगैरह, चीटिंग वगैरह ऐसे कर रहे होंगे। तो पता चला, तो आगे जाके ब्रेक मारे उन्होंने, तो वो बाइक कंट्रोल नहीं, इस पर एकदम अचानक एकदम हैंड ब्रेक खींचने पड़े। मतलब सुदीक्षा के साथ उनके चाचा ही स्कूटी चला रहे थे? हाँ, बाइक चला रहे थे, बाइक थी, स्प्लेंडर बाइक थी, वो चाचा चला रहे थे।
तो भले ही प्रशासनिक अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि सुदीक्षा के साथ उनके भाई जी चला रहे राजीव, हैं, लेकिन यहाँ पे समझा उनके जा मामा सकता मौजूद है है। जिस परिवार ने अपने को खोया है उस परिवार का दर्द बाइक समझा जा सकता है, लेकिन ये मामला काफी जटिल होता भी दिख रहा है। एक तरफ परिवार लगातार यही बात कह रहा है कि बाइक चाचा चला रहे थे, लेकिन प्रशासन का कहना है कि चश्मदीदों के आधार पर प्रशासन कह रहा है कि बाइक छोटा भाई चला रहा था। छेड़खानी की बात भी प्रशासन की ओर से खारिज की जा रही है, जबकि परिवार इस बात पर टिका हुआ है कि छेड़खानी हो रही थी, 2 लड़के थे, बाइक से लगातार पीछा कर रहे थे। इस बारे में कुछ तस्वीर साफ हो पाई? आपकी किसी और से भी बात हुई है क्या, परिवार के बाहर के लोगों से? देखिए, अभी जो परिवार के लोग हैं उनका सीधा तौर पे कहना है कि जो घटना घटी है, जो एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए जो बुलेट चला रहे थे लड़के, वही दोषी हैं। लगातार 2 किलोमीटर पहले से ही ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार ओवरटेक कर रहे थे और जो फप्तियाँ वो कस रहे थे। इस दौरान ये लोग उनको नेगलेक्ट करके अपना ड्राइव कर रहे थे बाइक, लेकिन जब वो इससे भी बाज नहीं आए तो कुछ दूर जाने के बाद आगे बाइक बुलेट लगा दिए, जिसको देखते हुए इन लोगों ने ब्रेक लिया और लड़खड़ा करके जो है डिसबैलेंस हो गई गाड़ी और ये लोग सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है। मैं यहाँ पे सुदीक्षा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो टीचर हैं इतनी मेधावी थी, क्या कर सकती थी, तमाम उनमें एक क्षमता थी, तो उनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। बताइए, सुदीक्षा को आप कब से पढ़ा रही हैं? मैं सुदीक्षा को यहाँ के प्राथमिक विद्यालय डेयरी स्किनर के 1st to 5th तक मैंने पढ़ाया है और मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, मतलब बचपन से ही जैसे कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में वो चीज़ उसमें दिखती थी। इतनी ज़्यादा मेहनती लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़की थी और लगता था कि हाँ इसको कहीं पहुँच जाए। विद्या ज्ञान का मेरे पास फॉर्म आया, मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ ये बच्चा है ऐसा बिल्कुल हीरा, तो इस कहीं पहुँच जाए। उसके बाद विद्या ज्ञान में मतलब उसकी मेहनत थी, उसने यहाँ टॉप किया गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में विद्या ज्ञान के एंट्रेंस एग्ज़ाम में विद्या ज्ञान पहुंची और फिर वहाँ से वहाँ पहुंची। मतलब उससे हम लोगों को क्या उम्मीदें थी, उसने अपने गांव का नाम, हमारे पूरे दादरी का नाम किया था। अगर शायद क्या 101% अगर वो रहती तो शायद हमारे पूरे देश का नाम करती। बिल्कुल राजीव, एक ऐसी बच्ची जो गरीबी का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करती है और पढ़ाई के दम पर ही वो अमेरिका तक पहुंचती है। न सिर्फ बुलंदशहर बल्कि कहेंगे पूरे प्रदेश और भारत का नाम वो रोशन करती है, लेकिन यहाँ पर एक हादसे का शिकार हुई और उसकी जान चली गई। याद आ गया जब उसका बेप्सन के लिए सिलेक्शन हुआ, उसको मिली स्कॉलरशिप, तो मुझे तो नहीं बिल्कुल जैसा कि उनकी टीचर बता रही हैं कि उनके अंदर एक विल पावर था और काफ़ी मेधावी थी और आने वाले समय में लगातार जिस तरह से वह तमाम एग्ज़ाम को टॉप कर रही थी, ऐसे में एक दिन वो पूरे देश का नाम रोशन करती और उनकी काबिलियत को देखते हुए ही जो है उनको अमेरिका भेजा गया था पढ़ने के लिए और 3 करोड़ 80 लाख के आसपास जो है स्कॉलरशिप दिया जा रहा था। तो तमाम संभावनाएं दिख रही थी। एक मेधावी छात्रा थी, गरीब परिवार से होते हुए भी जो है एक बड़ी उड़ान भर रही थी, लेकिन अचानक जो कल घटना घटी है, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इससे पूरे गाँव में क्या पूरे जो यहाँ पे लोग अगल बगल के गाँव के लोग भी आए हुए हैं, काफ़ी दुखी हैं और पूरी तरह से यहाँ पे मातम का माहौल भी है। जी, परिवार अब क्या मांग कर रहा है? इंसाफ की मांग कर रहा होगा परिवार। और जो 2 लड़के जिनका नाम बार बार ये लोग ले रहे हैं, क्या उनकी पहचान हो पाई है? बिल्कुल, जो परिवार के लोगों से ही जानते हैं कि ये बताइए, कल जो घटना घटी है, जो 2 लड़के जो लगातार जो है ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या उनके बारे में कुछ पता चला कि कहाँ करने वाले हैं? अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। अब पुलिस भी इतना ढीला काम कर रही है, बहुत ही स्लो कर रही है। अभी तो कोई उनके खिलाफ कुछ नंबर वगैरह तो नहीं देखा, सिर्फ जाट लिखा हुआ उस पर यूपी 13 था और जो नंबरिंग थी बहुत ही माइक्रो वर्ड में थी, तो जाट लिखा हुआ था और यूपी 13 नंबर था, जो फर्स्ट साइट में पता चला है। घटना के बाद लड़के वहाँ से भाग गए? हाँ, वो तुरंत ही भागे वहाँ से, और रुके नहीं वहाँ से। अब प्रशासन से आप लोग क्या अपील कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं कि वो सख्त से कार्रवाई हो, जल्द से गिरफ्तार हो और जो कार्रवाई होनी है सख्त से न्याय मिले बच्ची को। बिल्कुल, जैसा कि परिवार के लोग जो हैं यह न्याय की मांग कर रहे हैं और हालांकि इन लोगों का कहना है कि पता नहीं चल पाया, जो 2 लड़के जो बुलेट से चल रहे थे, जो ओवरटेक कर रहे थे, जिनकी वजह से घटना घटी, उनके बारे में पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अगर पुलिस अगर इसमें तेज़ी से तत्परता दिखाती तो जल्द न्याय मिलता और अगर आने वाले समय में इस तरह की घटना नहीं घटती। राजीव बने रहे हमारे साथ, सुनाते अपने दर्शकों को कि सुदीक्षा के भाई क्या कह रहे हैं इस वक्त। हम आ रहे थे 30 की स्पीड से, दीदी कह रही थी पहले गांव चले या हॉस्पिटल, पहुँच के मामा के पास पहुँच गए स्कूल में। मैंने कहा दीदी पहले घर चल रहे हैं, मामा के साथ एक ही गैल चलेंगे। फिर दीदी ने कहा ठीक है पहले वहाँ चल रहे, मामा जिस बात कर ली, लो ठीक है। अब होश आया क्या, वहाँ जो आग है निकल गो, वहाँ जो एकदम से इमरजेंसी माने ब्रेक मारे,
और हमारी 30 की स्पीड होगी, वो आदमी उन्हें सब पता हो जो आगे जा रहे हैं उनके खड़े, उन्हें पता हो 30 की बहुत मंदी बाइक चल रही है हमारी, तो एकदम मुश्किल में जाएगा। हमारी गाड़ी कौन सी थी? हमारी कौन सी गाड़ी थी? बुलेट। नंबर देखा तूने? 22 जाट लिख रही थी ऊपर उसमें, और यूपी 13 थी, और मैंने इमरजेंसी में पहुंचना है 22। तो उसके बाद दीदी गिर गई। दीदी पीछे गिर गई, मेरे कुछ नहीं हुआ, मैं आगे जाके गिरा बाइक से, दीदी एकदम गिरता सड़क पर से। राजीव, जिन लोगों की बात परिवार कह रहा है, बाइक पर नंबर इन्होंने नहीं देखा लेकिन जाट लिखा था, यूपी लिखा था, क्या जो प्रशासन है वो नतीजे तक पहुंचने से पहले जांच प्रॉपर हो चुकी है? किस आधार पर डीएम कह रहे हैं कि वहां पर ट्रैफिक की वजह से बाइक रुकी थी, छेड़खानी का मसला नहीं है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इसमें दो पहलू हैं। जो परिवार के लोगों का जो कहना है पूरी तरह से अलग है, और जिला अधिकारी बुलंदशहर जो कह रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि यह एक घटना है, दुर्घटना है, और परिवार के लोग कह रहे हैं कि यह एक दुर्घटना हुई है लेकिन इसके पीछे वजह है। अगर वो लड़के जो लगातार 2 किलोमीटर पहले से ही जो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, दौरान फप्तियाँ कस रहे थे, तो ऐसे में ये लोग नेगलेक्ट करके आगे बढ़ रहे थे। अगर वो फप्तियाँ नहीं कसते, ओवरटेक नहीं करते, तो ये लोग अपने हिसाब से गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने घर चले जाते। लेकिन अगर जो घटना घटी है तो इसके पीछे एक बड़ा वजह है। हालांकि इतना जरूर है कि उस पर इन लोग का कहना है कि हम लोग ज़्यादा केयर नहीं कर पाए उस घटना के दौरान। जो लोग थे वहाँ पे गाड़ी का नंबर नहीं ले पाए। राजीव, बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त दीक्षा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीओ हैं। अब दीक्षा जी, एक हादसा होता है, ऐसा हादसा जिसमें एक होनहार बच्ची की जान चली जाती है, और जो परिवार कह रहा है अगर उस बात में सच्चाई है तो इसे सिर्फ हादसा नहीं कहा जा सकता है। दीक्षा जी से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। राजीव, सिर्फ चश्मदीदों के गवाह के आधार पर, चश्मदीदों की बातों के आधार पर प्रशासन नतीजे तक पहुंच गया है? अभी भी मामले की जांच चल रही है? बिल्कुल जांच चल रही है, और हमारे साथ इस समय जो हमारे सहयोगी हैं अमित सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार सुबह से यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, उनसे इनकी बात भी हुई है। अमित जी, अभी पुलिस अधिकारियों से भी बात हुई है, क्या बता रहे हैं इस पूरे में? देखिए राजीव, बता दूं कि जो गौतम बुद्ध नगर का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, उनका दावा है कि जो बुलंदशहर में ये घटना हुई है, अगर जो परिजन है छात्रा के अगर चाहते हैं कि यहाँ गौतम बुद्ध नगर में मुकदमा लिखा जाए तो यहाँ भी लिखा जाएगा, उसको बाद में जाँच के आधार पर बुलंदशहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि बुलंदशहर की घटना, बुलंदशहर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी दावा है कि अगर मुकदमा यहाँ लिखा जाएगा और तफ्तीश की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो हुड़दंगी छात्र हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, तो यही उम्मीद है कि जो हुड़दंगी छात्र हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और सुदीक्षा और उनकी फैमिली को इंसाफ मिले। बुलंदशहर में मनचलों का शिकार सुदीक्षा का 2018 का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सुदीक्षा छेड़खानी की घटनाओं पर उसने भाषण दिया था। I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. तो सुदीक्षा जो कि छेड़खानी के खिलाफ ही अपने विचार को रखती रही, सुदीक्षा जो कि लगातार पेरेंट्स को, खासकर लड़कियों के परिजनों से अपील करती रही कि वो अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने दे, मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहें। उसी सुदीक्षा की मौत सड़क हादसे में होती है और आरोप है कि छेड़खानी की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।